लिसन, क्या है क्वेश्चन? A mild steel tube 4 meter long, 30 mm internal diameter and 5 mm thick is used as a strut with a both end hinge. Find Euler's crippling load. Take E is equal to 2 into 10 to the 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक स्टील ट्यूब दिया हुआ है। जब स्टील ट्यूब दिया हुआ है तो उसका इंटरनल डायमीटर भी होगा और आपका क्या होगा? एक्सटर्नल डायमीटर भी होगा। यस और नो? और क्या बोल रहा है इसमें? इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है? 5 mm है ना, 5 मिलीमीटर इसका थिकनेस है। और ये यूज कहां हो रहा है आपका? एज ए स्ट्रट। कहां यूज हो रहा है? एज ए स्ट्रट। स्ट्रट कहां यूज होता है? ट्रस में, जो कि आपका कंप्रेशन फोर्स लेता है, जो कि आपका क्या लेता है? कंप्रेशन फोर्स लेता है ना। और इसका कंडीशन क्या है? बोथ एंड्स क्या आपका? हिंज है। बोथ एंड्स क्या आपका? हिंज है। तो आपको यूलर समझ में आया होगा कि बोथ एंड हिंज है तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगा, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है? यूलर्स क्रिपलिंग लोड। क्या फाइंड करना है? यूलर्स क्रिपलिंग लोड। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन ऑफ स्टील ट्यूब कितना है? 2 into 10 to the 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? हमें यूलर्स क्रिपलिंग लोड फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, है ना। लिखते हैं गिवन डेटा क्या है। सॉल्यूशन आप लोग बोलेंगे गिवन डेटा में यस। हाँ, स्टील ट्यूब है ना, माइल स्टील ट्यूब। ट्यूब कितना मीटर है? 4 मीटर है ना। 4 मीटर लॉन्ग। 4 मीटर कितना हो जाएगा आपका, है ना। ये क्या आपका लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4000। 4000 क्या हो जाएगा आपका? मिलीमीटर, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका? 4000। ये क्या है? लेंथ है ना, ये आपका है लेंथ है। यस है नो? यस। उसके बाद क्या दिया हुआ आपका? थिकनेस दिया हुआ। थिकनेस ऑफ ट्यूब है। थिकनेस कितना है आपका? 5 mm। टी है, इसको किससे डिनोट करेंगे? टी से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 मिलीमीटर, है ना। और क्या दिया हुआ है? कंडीशन है आपका, हाँ, इनिशियल इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर कितना है? यस, इंटरनल डाया कितना है? 30 mm, है ना। तो एक्सटर्नल डायमीटर निकल जाएगा। यस यस, वेरी गुड। एक्सटर्नल डाया क्या हो जाएगा? डायमीटर क्या है फॉर्मूला? d प्लस 2t, 2 टाइम्स थिकनेस। तो d क्या है? इंटरनल डायमीटर, है ना। d इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल डायमीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? d 30 mm प्लस 2 टाइम्स थिकनेस यानी 5। तो कितना हो जाएगा बोलिए? 5 दूना 10। कितना हो जाएगा टोटल? 40 मिलीमीटर, है ना। 40 मिलीमीटर क्या है आपका? एक्सटर्नल डायमीटर आया, है ना। उसके बाद क्या फाइंड करना है? क्या दिया हुआ है? कंडीशन क्या है? बोथ एंड हिंज है ना। ई भी दिया हुआ है, ई लिख देते हैं। चलिए, ई इक्वल टू क्या है? 2 into 10 to the power 5, जो कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यस और नो? और कंडीशन क्या है आपका? बोलिए, कंडीशन क्या है? हाँ, बोथ एंड हिंज है। क्या आपका? बोथ एंड आपका जो है स्ट्रट क्या है? हिंज है। हिंज है। जब बोथ एंड हिंज है तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगा? यानी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ, इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ कह सकते हैं इसी को। यस, लेंथ स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एल यानी एक्चुअल लेंथ। यस ना, दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? तो इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? 4000 mm, है ना। 4000 mm। सब कुछ गिवन डेटा है। अब क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड क्या करना है? यूलर्स क्रिपलिंग लोड। यस और नो? यूलर्स क्रिपलिंग लोड। यूलर्स क्रिपलिंग लोड का क्या है फॉर्मूला? पाई स्क्वायर ई आई बाय
क्या है इफेक्टिव लेंथ का एल स्क्वायर। यस, यहां तक क्लियर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई स्क्वायर क्या है आपका, आई नहीं निकाले ना, तो आई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आई निकाल लेते हैं। आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग लेते हैं लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, क्योंकि ये आपका क्या है, स्टील ट्यूब है। जब स्टील ट्यूब है तो क्या आ जाएगा आपका, सर्कुलर का फॉर्मूला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4 होगा। क्योंकि इसमें एक्सटर्नल भी डायमीटर है, इंटरनल भी डायमीटर है, तो दो डायमीटर है, तो क्या लेंगे डी टू दी पावर 5 डी टू दी पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4 स्मॉल डी टू द पावर 4। यस नो, क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए पाई बाई 64। कैपिटल डी क्या है, यानी एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 40 का पावर 4 और स्मॉल डी क्या है आपका 30, है ना, 30 टू द पावर 4। तो कितना आ जाएगा बोलिए, कितना आया, हाँ 85902, है ना, 85902। यस 902, ये क्या हो जाएगा बोलिए, इसका पॉइंट कितना है 92। यस 92 mm टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 4, है ना। ये क्या हो गया आपका IHX, है ना, क्योंकि ये आपका सर्कुलर ट्यूब है तो IHX बराबर IY रहेगा, दोनों का फॉर्मूला एक ही रहेगा। यस नो, यानी लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें IY फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इक्वल ही होता है ना। तो हम लोग इसी को लेंगे, क्योंकि हमें क्रिपलिंग लोड में लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना था। यस नो, लेकिन दोनों का बराबर है तो एक ही वैल्यू रहेगी, एक ही वैल्यू रहेगा। यस नो, चलिए पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो पाई स्क्वायर ई कितना है जी, मॉडुलस वेलोसिटी 2 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन में है ना। आई कितना है आपका बोलिए, हाँ 85902.92, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 4000 mm का स्क्वायर हो जाएगा, 4000 mm का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका क्रिपलिंग लोड, हाँ पहले क्या आएगा आपका 10.5, हाँ 10 पहले न्यूटन में आएगा ना जी, 597.84, ये क्या आ जाएगा आपका न्यूटन में आ जाएगा। पहला वाला केस जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे उसमें किलो न्यूटन आ रहा था। क्यों किलो न्यूटन आ रहा था, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है आपका, यहां पर ये वैल्यू बोलो क्या है वैल्यू, बोलिए यही आएगा, देख लीजिए 85902.92 क्या mm टू द पावर 4। एक दफा कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, सभी का आ रहा है ना, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ये हम बता रहे थे यहां पर क्योंकि ये क्या आपका 85 क्या है आपका, ये क्या है आपका 2 × 10⁵ क्या है आपका न्यूटन में है ना। और हम लोग प्रीवियस केस में क्या लिए थे, किलो न्यूटन में लिए थे। तो ये इसका आंसर क्या है, प्रीवियस केस में किलो न्यूटन आ रहा था, अभी क्या आ रहा है आपका न्यूटन आ रहा है। तो हम लोग किलो न्यूटन में कैसे फाइंड कर सकते हैं बोलिए, ये तो न्यूटन में हो गया, तो क्या होगा क्रिपलिंग लोड PCR, यानी क्रिपलिंग लोड क्या हो जाएगा आपका 10.1000 से डिवाइड कर देंगे। यस 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका किलो न्यूटन में आ जाएगा 597 किलो न्यूटन। तो कितना क्रिपलिंग लोड आ रहा है आपका, एक स्टील ट्यूब का कितना आ रहा है 10.597 किलो न्यूटन। समझ में आ गया, ये आंसर होगा आपका। कोई डाउट, समझ में आया, नोट कर लीजिए।